नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसमें समाज में अलग अलग भ्रांतियां हैं। जानकारियां कम, भ्रांतियां ज़्यादा हैं। आरक्षण, जिसको रिजर्वेशन कहते हैं। आरक्षण का असली उद्देश्य भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, जिसमें दलितों, अनुसूचित जाति, आदिवासी, अनुसूचित जनजाति और बाद में अन्य पिछड़े वर्ग के साथ ऐतिहासिक अन्याय और भेदभाव को दूर करना था। आरक्षण का असली उपयोग या असली उद्देश्य था समान अवसर देना, यानी जिन वर्गों को सदियों तक शिक्षा, नौकरी, जमीन और सत्ता से वंचित रखा गया, उन्हें बराबरी का मौका देना। सामाजिक न्याय की स्थापना भारत के संविधान का मूल मूल्य न्याय है, यानी आरक्षण उसका एक व्यवहारिक रूप है जिससे सामाजिक बराबरी लाई जा सके। शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करना, आरक्षण के जरिए शिक्षा में प्रवेश पाकर पिछड़े वर्गों को सक्षम बनाना ताकि वे मुख्य धारा में आ सकें। प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, सांसद, विधानसभा यानी विधायक, विधानसभाओं में यानी सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में उन वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना जो पहले अनुपस्थित थे। सामाजिक भेदभाव को चुनौती देना, आरक्षण सिर्फ सीट नहीं है बल्कि सामाजिक सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई का एक माध्यम था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण की बात पर कहा है कि आरक्षण किसी वर्ग को विशेषाधिकार देना नहीं है बल्कि उसे बराबरी के स्तर पर लाना है। जब इन सारे बिंदुओं पे आप विचार करते हैं, समानता, प्रतिनिधित्व, समाज में सम्मान, मुख्यधारा में जोड़ना, तो आप इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं आरक्षण को लेकर के कि आरक्षण का असली उपयोग था ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई, समान अवसर की गारंटी और लोकतंत्र को मजबूत करना। यह केवल जाति बल्कि सदियों के वंचन की सामाजिक स्वीकार्यता का समाधान है। गेम चेंजर 19 इस मुद्दे पे पहुंचता है कि क्या आरक्षण सिर्फ जाति का खेल है, यह आपसे सवाल पूछता है, या इस सदियों के अन्याय का जवाब है। तो गेम चेंजर 19 ये पाता है कि बाबा साहब ने जो बात कही कि हम आरक्षण इसलिए नहीं चाहते कि हम विशेष हैं, हम आरक्षण इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमें बराबरी नहीं मिली। आरक्षण का असली उपयोग क्या था? क्या यह सिर्फ कुछ लोगों को मुफ्त की सीट दिलवाने के लिए था? नहीं, आरक्षण एक सुधारात्मक नीति थी जिसका उद्देश्य था कि सदियों से वंचित जातियों को शिक्षा और नौकरी में समान अवसर देना, सामाजिक न्याय की स्थापना करना, ऐसे समाज का निर्माण करना जहां कोई छोटा बड़ा ना हो। यह सिर्फ व्यवस्था इसलिए की गई कि जातिगत भेदभाव, गांव की जो छवियां थी उसमें एक ऐसा देश जहां पर शूद्रों को पढ़ने का हक नहीं था, जहां दलितों को मंदिरों में घुसने पर मार दिया जाता था, वहां आरक्षण एक आवाज थी समानता की ओर। अगर आपको लगता है कि आरक्षण
अंबेडकर हैं तो जरा सोचिए, क्या आज भी हर गांव, हर स्कूल, हर दफ्तर में एक दलित को बराबरी से देखा जाता है? आरक्षण जात के नाम पर नहीं, संविधान के नाम पर है। यह सुविधा नहीं, बराबरी की लड़ाई है। गेम चेंजर 19 आपसे सवाल पूछता है कि क्या हम उस समाज को बना पाए हैं जहां आरक्षण की जरूरत न हो? आरक्षण किसी की मेहरबानी नहीं है, ये हक है, संघर्ष का फल है। आरक्षण का असली उद्देश्य सुविधा नहीं है, बराबरी की लड़ाई है, जिसमें सामाजिक न्याय, शिक्षा और नौकरी में समान अवसर, प्रतिनिधित्व और आत्मसम्मान। संविधान से चला संघर्ष, हक की पहचान बना आरक्षण। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, आरक्षण कोई एहसान नहीं है, यह हक है। आरक्षण का मतलब है कि जिसके पास कभी कुछ नहीं था, उसे बराबरी में खड़ा करना। सोचिए, अगर सभी को जन्म से समान मौका मिलता तो आरक्षण की जरूरत ही क्यों पड़ती? आरक्षण सुविधा नहीं है, बराबरी की सीढ़ी है। समझिए, सीखिए और समाज को बदलिए। गेम चेंजर 19 आपकी सोच और आपका सवाल आपके सामने है। आरक्षण बराबरी है, हक या रहम है? इस पर गहनता से विचार करना चाहिए और विचारणीय है ये। तभी समाज की मुख्य धारा से लोग जुड़ेंगे, समाज की तरक्की होगी, फिर देश की तरक्की होगी। गेम चेंजर 19 आपसे सवाल करता है, क्या आप भी बहस का मुद्दा बनते हैं आरक्षण को लेकर के, ये जानते हुए भी कि हजारों साल से, सदियों सदियों तक किसी को किसी चीज से वंचित किया गया था? अगर आप मानते हैं ऐसा हुआ है तो आरक्षण पर एक सार्थक बहस कीजिए और अपना विचार दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।